हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक गिवन प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम ये जो प्रॉब्लम दी हुई है इसको हम ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो टॉपिक है दैट इज़ रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज जेड, कि हमने z को मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स, कि हमने इन कंस्ट्रेंट्स के रहते हुए अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन और इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे हमारी x1 जो x2 है डेट इज मोर देन 0। तो इसको हमने ग्राफिकली जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है कि इनको हम इक्वालिटीज के अंदर, जो इन इक्वालिटीज है लेस देन वाला जो साइन है मैक्सिमाइज के अंदर, उसको हम इक्वालिटीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन को हमने लिख दिया, लेस देन वाला साइन हटा दिया, 3x1 प्लस 5x2 विच इज इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन जो है 5x1 प्लस 2x2 विच इज इक्वल टू 10। तो पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं 3x1 प्लस 5x2। यहाँ पे हम x1 और x2 के कोऑर्डिनेट जो है उनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि x1 जो है वो 0 है। अगर x1 0 है तो इट मीन्स कि 5x2 विच इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है, सॉरी। उसी तरह x2 को हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमने x1 की वैल्यू निकाल ली, वो आ जाती है हमारे पास 5। अब हमारे पास जो x1 है उसकी वैल्यू है 5 और x2 की वैल्यू जो है 3। तो अब इसको हम ग्राफिकली जो है प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आपने x1 लेना है, इधर आपने x2 लेना है। स्केल लेके बराबर बराबर डिस्टेंस पे 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्योंकि x2 की वैल्यू है 3, तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ये जब 5 के साथ टच करेगा तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएगा 5 एंड 0। और उसी तरह ये जो है 0 0 और उसी तरह ये जो है 0 एंड 3। तो इस तरह से आपने इसको, फिर इसी तरह हमने दूसरा जो है उसी तरह हमने इसको जो है दूसरी इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना है 5x1 प्लस 2x2 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे पहले हमने x1 को 0 मान लेना है और हमने यहाँ पे जो 2x2 है वो आ जाएगा इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू जो है 5 है। उसी तरह x2 को हम 0 मान लेंगे तो x1 की वैल्यू हम 2 निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास 2 एंड 5 आ जाएगी। तो उसी तरह क्या है कि ग्राफिकली देखो, यहाँ पे जैसे x1 और यहाँ पे x2। तो पहली इक्वेशन हमारी 3 5 थी। अब जो दूसरी है उसके अंदर ये 5 2 है। तो यहाँ पे जो हमारा फिजिबल रीज़न है, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के अंदर ये अंदर की तरफ होता है, तो ये हमारा फिजिबल रीज़न है। तो इसके 4 कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है और ये वाला कोऑर्डिनेट है। इसको मैंने आगे ड्रॉ भी किया हुआ है। तो इस तरह से हमने जो है ग्राफ जो है बना लेना है। देखो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट है ये है 0 एंड 5, क्योंकि x1 की वैल्यू 0 है। यहाँ पे है 0 एंड 3। ये वाला जो है इसके हम निकालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से निकालना है। यहाँ पे है 2 एंड 0, ये है 5 एंड 0 और ये वाला जो कॉर्नर है ये 0 0 है।
तो यहाँ पे देखो जो मैंने ये हमारा जो ये वाला मैक्सिमाइजेशन के अंदर हमेशा अंदर की तरफ होता है, अगर मिनिमाइजेशन होता है तो वो बाहर की तरफ होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। तो ये अंदर की तरफ ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो है, इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है ए, बी, और ये है सी, और ये है डी। अब हम जो सी है इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर दो ही इक्वेशन है, तो जो दो इक्वेशंस इस एरिया को कट करती हैं उनको हमने साइमल्टेनियसली जो है सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं। अब हमने इसके अंदर से एक वैल्यू जो है एलिमिनेट करनी है, तो मैंने सोचा है कि ये जो है इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6x1 + 10x2 विच इज़ इक्वल टू 30, और जो दूसरी इक्वेशन है वो आ जाती है 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 25x1 + 10x2 विच इज़ इक्वल टू 50। तो ये वाली इक्वेशन बड़ी है, इसके अंदर से हम ये वाली इक्वेशन माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से माइनस माइनस लिख देंगे, तो ये देखो ये वाला कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है बेसिकली ये आ जाएगा इक्वेशन जो है, यहाँ पे देखते हैं क्या इक्वेशन आती है। तो ये हमारे पास आ जाती है 19x1 विच इज़ इक्वल टू 20। देखो यहाँ पे क्या है कि जब हमने फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया तो 25 - 16 जो है 19 आ जाती है, 19x1। ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 50 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू जो है 19x1 विच इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इक्वेशन के अंदर हमने x1 की वैल्यू जो है डाल देनी है और वहाँ पे हमने x2 की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हमने यहाँ पे x2 की वैल्यू जो है हमारे पास जो x1 की वैल्यू आती है वो 20/19 आती है। तो यहाँ पे जब हमने इक्वेशन के अंदर 3x1 + 5x2 के अंदर x1 की वैल्यू डाल दी तो ये आ जाती है 60/19 + 5x2 विच इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू जो है उधर ले जाएंगे, 15 - 16/19 विच इज़ इक्वल टू 5x2। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली 5x2 की वैल्यू आती है वो 225/19 आती है। तो यहाँ पे हम x2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 45/90। तो अब हमारे पास क्या है कि देखो जो ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, एक बार मैं फिर से आपको ग्राफ जो है बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने x1 लेना है, इधर हमने x2 लेना है। तो यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन जो थी हमारी 3 to 5 थी और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी 5 × 2। तो ये वाला हिस्सा जो है देखो ये जो है और ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो इस तरह से ये जो रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये हमारा फिजिबल रीज़न है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर्स हैं, जैसे A है तो x1 0 है, x2 भी 0 है। B कॉर्नर के अंदर ये वाला जो है B कॉर्नर है, यहाँ पे ये 2 0 है। C पे 20/19 एंड 45/19 और जो D है वहाँ पे ये 0 एंड 3 है। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं, तो देखते हैं कि हमारा z कहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो पहले हमने 0 0 डाला, तो इसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो x1 की वैल्यू भी 0 है और x2 की वैल्यू भी 0 है, तो z भी 0 है। दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या है कि जो x1 कोऑर्डिनेट है वो 2 है और x2 है वो 0 है। तो यहाँ पे जब हमने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि x2 0 है तो 5x1 5 × 2 तो ये 10 आ जाएगा।
थर्ड सी जो है, सी के अंदर x1 20/19 है और x2 जो है 45/19 है। जब हमने इसके अंदर डाल दिया तो यहाँ पे ये आ जाता है 12.37। उसी तरह डी के अंदर क्या है कि 0 और 3 कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे जब x1 वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास z की वैल्यू जो है 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन है तो यहाँ पे हमारा z जो है, जब x1 की वैल्यू जो है x1 की वैल्यू 20/19 होती है और x2 की वैल्यू जब 45/19 होती है, तब वो जो है हमारा जो प्रॉफिट है, जो z है, वो मैक्सिमम होता है।